प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में एक नए नेशनल बैंक बनाने का फैसला लिया गया है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए काम करेगा। इस बैंक को विकास वित्त संस्थान नाम दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरकार ने बजट में ही ऐसे बैंक बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो हड़ताल कर रहे हैं, बैंक कर्मचारियों के साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सरकारी बैंक मोदी मित्रों को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। मैं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ हूँ। चेन्नई में कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद हम शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कदम उठाएंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव होना है। यहाँ 6 अप्रैल को मतदान होगा, नतीजे 2 मई को आएंगे। मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रेलवे के निजीकरण को लेकर लगाई जा रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा और ये हमेशा भारत सरकार के अधीन रहेगी। लेकिन पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सड़कों पर सिर्फ सरकारी गाड़ियां ही चलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़कर मेहनत कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। मंगलवार को बांकुरा विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पाठ का पाठ किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। जनता के बीच राजनेता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दासपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और लोगों से कहा कि बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ओडिशा विधानसभा में शनिवार को खूब हंगामा हुआ, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष एस.एन. पात्रो ने सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित कर दिया। विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्री विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने सरकार से मंडियों में धान तत्काल उठवाने की मांग की। वहीं बीजेडी के विधायकों ने बीजेपी के एक सदस्य से एक दिन पहले सदन में आत्महत्या की कोशिश करने के लिए माफी मांगने को कहा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से सतर्क हुई मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इन दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू 17 मार्च से लागू होगा। ये फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। इसके अलावा सरकार ने ये फैसला भी लिया कि जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या के लगातार बढ़ने को लेकर प्रदेश की योगी सरकार सजग हो गई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। हमारा ध्यान टारगेट टेस्टिंग पर है। होली में बाहर से आने वालों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण को लेकर बुधवार को बैठक करेंगे। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 31 अंक नीचे 50,364 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 14,910 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 387 अंक के लाभ में रहा।